आदरणीय विकास दुबे साहब, मोरेश्वर भोईर जी, तिवारी सर, मिश्रा साहब, यादव साहब, श्रद्धा और निष्ठा ये पैसों से अलग बात है। जैसे भारत माता का ये पोस्टर जब मैंने प्रिंट करके लाया तो इसको पहले बाबा जी के आशीर्वाद मिले, यह मेरी मनोकामना थी और 11 दिसंबर को वह पूर्ण हो गई। इसलिए अब भारत माता के जो कदम तेज हमें चलना है वे किसी भी हाल में रुक नहीं सकते, और इसलिए मेरे अंदर और बाबा जी के साथ जो बातें हुई वह सभी लोगों के लिए लागू है। तो मैं 12 दिसंबर को उनके बच्चों के कहने पर जब उनके घर गया तो वो बड़े खुश हो गए। हालांकि वो उनके निजी काम में व्यस्त थे, लेकिन करीबन 8 बजने को आए थे। तो उन्होंने उस काम को रोका और मुझे कहा कि भाई आप कैसे आए। मैंने कहा आप ही ने तो मुझे बुलाया। तो उनके कुछ समझ में नहीं आया। अच्छा बोले क्या है। तो मैंने कहा गुरुजी, भारत माता की यह ऐसी महान विद्या है कि जिसे सिर्फ हमारे सलाद खाने, शरीर शुद्धि क्रिया, थोड़ा सा उपवास, इससे हम बीपी, कैंसर, डायबिटीज़, मल्टीपल गायनिक डिसऑर्डर ये सभी व्याधियों से मुक्त हो सकते हैं। अब मैंने उनको वो 1 मिनट की मराठी क्लिप सुनाई। वो प्रमिला रावणकर मैडम की, कि उनका बीपी, उनकी इंसुलिन बंद हो गई। फिर उन्हें वह पोस्टर दिखाया कि 30 सेकंड में समझ लीजिए ये सास है, ये बहू है, ये पोती है और ये सिनेमा की हीरोइन है। और मैंने कहा बाबा जी, चारों औरतें एक है, सिर्फ 4 महीने के खान पान के फर्क से इनका सौंदर्य बढ़ गया, इनकी व्याधियों से मुक्ति हो गई। तो वे चकित हो गए। जब बाबा जी की शॉप में गया और उनके घर गया, मैं पूरे देश में जब घूमता हूँ तो बीवी को अपडेट देता हूँ। तो बाबा जी का इथे दिव्य मूर्ती फोटो दाखवलेले, हा त्यांचा बंगला, आणि यांच्या मुलांनी मुलं 50 वर्षाची आहेत, 45-42ची। त्यांनी मला घरी पाठवलं की हमारे माताजी के दर्शन में ले लो। अशा रीतीने मी त्यांच्या घरी आलो। यांनी 1-2 मित्रांना बोलावलं। तो बाबा जी ने मुझसे पूछा, अच्छा ठीक है, तो आप मेरे पास क्यों आए हो, आपको किस। तो बाबा जी ने मुझसे पूछा, आप मेरे पास क्यों आए हो और आपको किसने बुलाया। मैं बोला कमाल है बाबा जी, दोपहर को 11 बजे मैंने आपको 2 फ़ोन किए थे, फिर 12 बजे आपने मेरे को फ़ोन किया और आपने कहा कि आप रात को 8 बजे आ जाओ, तो इसलिए मैं आया। और जब मैं आपके शॉप पर गया तो बच्चे ने मेरे हाथ में पत्रिका देखी और उसने सीधे कहा कि आप मेरे घर जाओ और माता जी का भी दर्शन लो। तो उन्होंने भी आगे की पूछना कुछ ठीक नहीं समझा। अच्छा बोले मुझसे क्या चाहते हो। मैं बोला बाबा जी, मुझे तो बड़ी खुशी हुई कि 4 साल की घनघोर तपश्चर्या के बाद आप ऐसे महान लोग मिले हो, पिसौली हो या आप हो, या और आगे भी चल के मिलते रहेंगे, जो हम गरीबों का, आम आदमियों का सोचते हो, हम लोगों से दिल लगाते हो, हम लोगों को 2 अच्छी बातें कहना चाहते हो। ये तो बहुत ही बड़ा चमत्कार मुझे लगा। तो उससे बाबा जी खुश हो गए और बोले अच्छा तुम क्या चाहते हो। मैं बोला कुछ नहीं बाबा जी, ये जो पोस्टर है जो किचन में लगाने को मैंने विकास दुबे जी से विनती की है, तो ऐसे हमको 2-3 हज़ार पोस्टर छापने हैं और भिवंडी में जितने भी सत्संगी लोग आएंगे उनको 10 रुपये। बाबा जी ने कहा कि ये पोस्टर बांटने हैं
मैंने कहा हाँ बाबा जी, और ये फुकट मत बांटो, क्योंकि फुकट बांटेंगे तो लोगों को इसकी कीमत नहीं रहती। और जब हम उनसे 10 रुपये लेंगे या कोई 100 रुपये लेके 10 पोस्टर लेंगे और अपने मित्रों को दान देगा, वो बात अलग है। और हमने जो पिसौली में एक प्रयास कर रहे हैं, पिसौली निष्ठावान मित्र, तो इस तरह हमको ये भिवंडी में भी भिवंडी निष्ठावान 521 मित्र बनाने हैं। यहाँ देखो 521 शब्द है। वो बोले इसका मतलब क्या है? मैं बोला बाबा जी, आप तो डिजिटल माध्यम से ये जो नई आहार प्रणाली है, ये भारत माता की, जैसे मैंने गुरुजी के क्लिप में कहा, 6500 साल पुरानी विद्या है जो 1924 से जागृत हो रही और 1993 से लोगों में बांटी जा रही। तो गोपाल शास्त्री इसको मेरठ के ऑफिस द्वारा बांट रहे, अमरोली गुजरात के बीवी चौहान, इन्होंने जग में 5000 शिविर किए, हिमाचल प्रदेश से आनंदी माँ, शेगांव से जया दिलीप काड़े, नासिक से किरण वाटारे, ये सभी लोग अपने अपनी तरह से विद्या को बांट रहे हैं, लेकिन इनकी एक सीमित मर्यादा है। और शासन जैसा बोगस तो कोई भी सिस्टम नहीं, लेकिन हर आदमी तक पहुंचने के लिए शासन के अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं। तो जब हम इसे शासन के माध्यम से ले जाएंगे तो सारे बच्चों तक पहुंचेगी, सारे जन जन तक पहुंचेगी। और पहले चरण में लोगों को सिर्फ ये आहार ही समझ में आया तो काफ़ी बदलाव होगा, लोगों का जीवन सुखी होगा। तो बाबा जी ने मुझसे पूछा कि भाई 521 भिवंडी निष्ठावान मित्र की ज़रूरत क्या है और क्या है ये मित्र? मैंने कहा बाबा जी, झोपड़पट्टी, चालिया या कोई बड़े हर एरिया में जो पढ़े लिखे और यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम से जो परिचित बच्चे हैं या लोग हैं जो समाज सेवा करना चाहते हैं, आप तो ये सब बातें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। और आम आदमी उसके दिन के परेशानियों से त्रस्त है। तो जब ये निष्ठावान मित्र, समझो किसी को बीपी शुगर की गोलियां चालू हो गई, किसी को कैंसर हो गया, किसी को कुछ बीमारी है, तो ये बच्चे उनको इतना कहेंगे भाई देखो ऐसी ऐसी विद्या है, इसका बीवी चौहान जी का यहाँ लोनावाड़ा में शिविर है और ये जया दिलीप काड़े मैडम का यहाँ शिविर है, या नासिक में किरण वाटारे जी का ये है, तो वे उसका लाभ ले सकेंगे। तो ये बात अच्छी लगी। वो कहे कि ठीक है, एक दिन अपना ही आप वर्ग रखेंगे। मैं बोला नहीं, ये जो बाबा जी का शाम 7 बजे से 10 बजे तक प्रोग्राम रहता है, ये बहुत ही अच्छा रहता है और इसमें हमें डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, हम रात को 10 बजे अनाउंस करेंगे कि भाई कल मैदान पर सवेरे 10 बजे से 5 बजे तक सादे आहार से सभी व्याधि मुक्ति, ये पोस्टर लगाए जाएंगे। और जो भी भाई बहन यूट्यूब या इंस्टाग्राम इस तरह से परिचित है, जो समाज सेवा करना चाहते हैं, वो इसको मालूम कर ले और हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों को भविष्य में इसकी इन्फॉर्मेशन देते रहें। इस तरह का हमें भिवंडी निष्ठावान मित्रों का ग्रुप बनाना है। तो उन्हें ये बात बड़ी अच्छी लगी। ठीक है, बोले हम ऐसा करेंगे, भविष्य में ये तप सेवा सुमिरन या कोई नई आहार प्रणाली जो है, इसका एक अलग से शिविर आयोजित करेंगे। मैं बोला वो भविष्य की बातें हैं, हम इसको करते रहेंगे। गुरुजी ने आयुर्वेद विद्या की बातें बताई, तो मैंने कहा बाबा जी, पहले मैं आपको विनंती करता हूँ कि आप भारत माता निष्ठावान बने, क्योंकि इससे आपके आयुर्वेद के सिस्टम को कोई भी धक्का पहुँचने वाला नहीं। लेकिन मैंने अनुभव किया कि बंगलोर के बाबा के आश्रम में जब मैं गया तो गुरुजी तक ये संदेशा गया नहीं, बीच के लोगों ने ही
मेरे उन एप्लीकेशन को, उन संपर्क को कट कर दिया। तो बोले भारत माता निष्ठावान क्या है? मैं बोला ये तो आखिरी स्टेज है जहाँ वीर सावरकर जी, बाबा साहेब, सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने सब भूलकर, अपना घरदार जीवन भूलकर भारत माता पर अपना जीवन निछावर कर दिया। तो बाबा जी इन बातों से बड़े खुश हुए और हमारी बातें चलती रही। फिर आगे हम इस विद्या के बारे में बोलते रहे। मैं बोला बाबा जी आज तो हर आदमी एक एक पैसे के लिए एक में को लूटता है, आप तो ऐसे महान लोग हो जहाँ पर हमें ये मैंने पिसौली ग्राउंड पर सुना कि मैंने कहा बाबा जी मैंने तो पिसौली ग्राउंड पर सुना कि कल मेडिकल चेकअप है और आपको जितनी भी दवाइयाँ लगेगी वो फ्री में दी जाएगी, आपके सब फ्री चेकअप किए जाएंगे। यही नहीं भविष्य में आपको कोई और भी खर्चा है तो उसको भी हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं बोला बाबा जी ये तो ऐसी महान विद्या है और ये आप जैसे ही गुप्ता, शर्मा, द्विवेदी, अग्रवाल, खतोड़, चांडक, राठी, आप जैसे ही धर्मात्मा इसको भारत भर जीवित रखे हैं और 6 दिन का रहना खाने पीने का खर्चा सिर्फ 3,000 रुपये तक है। अगर कोई बोलेगा मुझे लॉज में सोने का है तो वो 2-3 हज़ार एक्स्ट्रा बढ़ते हैं। यही नहीं बाबा जी, हिसार के लोग तो फ्री में इस सेवा को देते हैं। खामगांव के लोग एक आदमी का 2,500 रुपया, लेकिन आदमी और औरत आएंगे तो 500 रुपये कम, 5,000 की जगह सिर्फ 4,000 रुपये लेते हैं। तो 6 दिन उनका खाना पीना, उनको विद्या सिखाना और उनमें जब फर्क होता है तो उनकी ज़िंदगी खुशहाल बनती है। तो बाबा जी बड़े खुश हुए। मैंने कहा वैसे भी ये विद्या से आयुर्वेद पर या किसी भी इस पर कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं, क्योंकि हमने शराब बंद की तो कोई शराब का खर्चा कम नहीं हुआ। हमने सिगरेट पर बंदी लाई, फैक्ट्रियाँ अच्छी चल रही। तो हमें जो गरीब लोग हैं उनको, जिनके अंदर श्रद्धा निष्ठा है, उनको ये विद्या मिलनी चाहिए, उनका जीवन सुखी बनना चाहिए। और आप लोगों का भी तो यही लक्ष्य है। आप बड़े प्रेम से इन मध्यम वर्गीय लोगों को ग्राउंड पर बुलाते हो, 2 अच्छी बातें बताते हो। बाबा जी का भी वही कहना रहता है, आत्मानंद महाराज जी का, कि घर में अच्छे रहो, समाधानी रहो, सुखी रहो। तो बाबा जी इन लोगों को रास्ता दिखेगा, इनका जीवन सुखकर बनेगा। तो वे बड़े खुश हुए। फिर बोला अब मेरे पास वक्त नहीं, जल्दी जल्दी बताओ। मैंने कहा बाबा जी आपने तो कहा था कि मैं रात भर भी रुकने को, बातें सुनने को तैयार हूँ। मैं बोला ठीक है, आगे की बातें हम आगे करते रहेंगे। फिर उन्होंने मुझे पूछा अच्छा आपका फ़ोन नंबर क्या है? तो मैंने उनको मेरा फ़ोन नंबर बताया, 8779275426 और गजानन वाघ। तो पिसौली के विकास दुबे साहब, मोरेश्वर भोईर साहब, तिवारी सर, यादव सर, मिश्रा जी, बाबा जी ने बड़े प्रेम से टाइप किया निष्ठावान गजानन वाघ। तो मुझे लगा जैसे मुझे कोई नोबेल पारितोषिक दिया। मैंने बोला ये तो आपने चमत्कार ही कर दिया, मैं आप लोगों में निष्ठा सिखाता हूँ। नहीं, बोले आपकी जो सोच है अच्छी है और मैं आपको हर तरह से सहयोग करूँगा। अब आगे क्या करना है बताओ। तो विकास दुबे साहब, मोरेश्वर भोईर जी, मिश्रा साहब, यादव साहब, तिवारी साहब। अंत में बाबा जी ने पूछा कि भाई मैंने तो आपको बुलाया नहीं। मैं बोला बाबा जी 11 बजे मैंने आपको फ़ोन किया, 12 बजे आपने मुझे फ़ोन किया, तो आप बोले कि हाँ 8 बजे के आप अवेलेबल है। मैंने कहा, बोले हाँ तुम जितना देर चाहे आ जाओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। तो वो बड़े चकित हो गए। फिर उन्होंने कहा कि मैंने तो भाई गजानन ढोके को फ़ोन लगाया था। तो मैंने बोला नहीं बाबा जी, ये भारत माता का चमत्कार है, क्योंकि मैं जी जान से पिसौली वालों से, भिवंडी वालों से सबको मेरे मन की बात बताना चाहता हूँ।
कि हर एक के पास प्रेम बहुत है लेकिन समय नहीं है। तो आपने इन सब ग्रुप वासियों की तरफ से मेरी बातें सुन ली, आपको यह अच्छी लगी, तो मेरा प्रोग्राम यह है कि अभी पिसौली में 16-17 तारीख को लोगों से ये परिचय करवाता हूँ। वहाँ पिसौली निष्ठावान मित्रों का ग्रुप बनाने के काम में हम जुड़ जाते हैं और मंगलवार बुधवार लोगों को ये पूरे पेंडाल में दिन भर पोस्टर लगा के इन्फॉर्मेशन देते हैं। और मैं तो फिर बाद में गुजरात जा रहा हूँ, तो मैं आपके यहाँ 23 तारीख को मिलने को आऊँगा। फिर हम सब ट्रस्टी बातचीत करेंगे और 24 को अनाउंस करेंगे और 25 को हम दिन भर इस विद्या का परिचय और हमारे भिवंडी में जो व्याधिग्रस्त लोग हैं इनको बुलाकर दिन भर इनसे निजी बातें करेंगे, ये रास्ता उन्हें समझाएंगे, निष्ठावान मित्र बनाएंगे और आगे चलते रहेंगे। तो बाबा जी बड़े खुश हुए और फिर उन्होंने बड़े प्रेम से सब ये भारत माता की कहानी बातें सुनते सुनते वे भी मेरी तरह भारत माता की सेवा में लीन हो गए और उन्होंने मुझे नोबेल प्राइज़ दिया, निष्ठावान गजानन वाघ। तो इसी के साथ मैं यह क्लिप रोकता हूँ और आप संडे को अनाउंस कीजिएगा। तो मंडे को मैं दोपहर 2 बजे से ही ग्राउंड पर अपने पोस्टर लगाता हूँ और आप लोगों को ख़ास तौर पर जिनको यूट्यूब वगैरह की इन्फॉर्मेशन है उनको कॉल कीजिएगा, तो उनसे हम बातें करते रहेंगे। मैं वो आगे के क्लिप में बताता हूँ।